नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडिया के कुछ जबरदस्त क्वाइंस के बारे में, प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण मुद्राओं के बारे में। दोस्तों, हम सभी ने प्रारंभिक आपके क्लासेस में, प्रारंभिक पिछले क्लासेस में अभी तक दोस्तों मुद्राएं क्या हैं, किस प्रकार से मुद्राएं एक स्रोत के रूप में कार्य करती हैं, मुद्राओं की शुरुआत कैसे हुई, उसमें हम लोगों ने आहत मुद्राओं को डिस्कस किया। जो हिंद एवं शासक हैं, इंडो ग्रीक क्वाइंस, उनको डिस्कस किया। शक पहलव जो मुद्राएं हैं उनको डिस्कस किया। और अब दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिपब्लिकन क्वाइंस हैं, गणराज्यों की जो मुद्राएं हैं दोस्तों, उनके बारे में। इसके पहले के दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों आप सभी एक बार जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी से संबंधित हर एक प्रकार की कंटेंट सीधा आप सभी तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत दोस्तों गणराज्य के सिक्कों से होगी। दोस्तों, जो ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी है, वहां से में जो है कि गणराज्यों के द्वारा स्वयं को सिक्कों पर जनपद नाम से अभिहित किया गया। ठीक है, अर्थात जो आपकी ईसा पूर्व शताब्दी की जो दूसरी शताब्दी है, ठीक है, वहां से गणराज्यों के जो सिक्के हैं उन्होंने स्वयं को जनपद के नाम से अभिहित किया है। वहां पे उनकी जो प्रमाण है वो देखने को मिलते हैं। इन गणराज्यों के यदि हम सिक्कों को देखते हैं तो अधिक वो किन माध्यमों में देखने को मिलते हैं, तो मुख्यतः इनके जो सिक्के हैं दोस्तों वो कॉपर के बने हुए, ताम्र के बने हुए, तांबे के बने हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिक्के भी प्राप्त हुए हैं जो कि चांदी, या फिर इसको हम लोग रजत कहते हैं, या फिर कह लें सिल्वर के माध्यम में भी प्राप्त हुए हैं। तो मुख्यतः यदि आपसे कल को क्वेश्चन पूछा जाए कि जो गणराज्य सिक्के हैं वह किस माध्यम में प्राप्त होते हैं, तो ताम्र मुद्राओं के माध्यम में प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको सिल्वर कॉइंस के भी, चांदी की मुद्राओं के भी मिलते हैं। ठीक है, अब ऐसे में आपने कुड़िंद गणराज्य और औदुंबर गणराज्य का नाम सुना होगा। ये जो कुड़िंद और औदुंबर गणराज्य है दोस्तों, इनके जो गणराज्यों के सिक्के हैं वो हिंद यवन शासक जो अपोलोडोटस हैं उनके अनुकरण पर ढाले गए हैं। जो गणराज्य सिक्के कुड़िंद के और औदुंबर के हैं, इन गणराज्यों के सिक्के हिंद यवन शासक इंडो ग्रीक रूलर दोस्तों जो अपोलोडोटस है उनको फॉलो करते हुए उनके अनुकरण पर जो है उनको क्या किया गया, मोल्ड किया गया, उनको ढाला गया। ठीक है, इसके अलावा वहीं पे यदि हम बात करें अश्वक गणराज्य की, तो जो अश्वक गणराज्य है इन्होंने वटश्वक मुद्रा जारी की थी। ध्यान रखिएगा, वटश्वक जो मुद्रा है ये किस गणराज्य की मुद्रा है दोस्तों, तो वो आपके जो अश्वक गणराज्य है उसकी यह मुद्रा है। और इस मुद्रा पर हमें वट वृक्ष का जो अंकन है वह प्राप्त होता है। और यह 80 कौड़ी वाले जो पण हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। अब आप सभी ने यदि मुद्राओं के बारे में पढ़ा होगा तो पता होगा पण, ठीक है, अर्धपण, ठीक है, दिनार, पाद दिनार, ठीक है, द्विदिनार, आप सभी ने ये चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, तो इसके अलावा काशारपण, तो अलग अलग जो टर्म है इस मुद्राओं के लिए वह प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। तो उसी में ये आपके जो वटश्वक मुद्राएं हैं जो कि आपके अश्वक आपके गणराज्य ने जारी किए थे, उनमें जिनमें कि हमें किसका वट वृक्ष का अंकन मिलता है। कितने कौड़ी वाले पण हैं, 80 कौड़ी वाले, 80 कौड़ी वाले जो मुद्राएं हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। वहीं पे दोस्तों यदि हम औदुंबर गणराज्य की सिक्कों हम बात करें तो उस पे किसका अंकन मिलता है, तो परशुयुक्त जो त्रिशूल स्तंभ है उसका अंकन मिलता है, जो कि यहां पे भगवान शिव के मंदिर का अंकन के रूप में देखने को मिलता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी मुद्राओं पे शिव मंदिर का अंकन, शिवा टेम्पल का जो अंकन है, जो डिपिक्शन है वो देखने को मिलता है। तो ये जो आपकी औदुंबर रिपब्लिक है उनकी मुद्राओं पे इस प्रकार का अंकन देखने को मिलता है। तो औदुंबर शासक जिनका नाम है धरढोष ने जो है कि चांदी एवं तांबे दोनों के धातुओं के जो सिक्के हैं वह चलाए थे, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसके भैया, चांदी एवं तांबे के दोनों के धातुओं के जो सिक्के हैं वो आपके औदुंबर शासक जिनका नाम धरधोष है उनके द्वारा चलाया गया। और ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बेटे महादेव हैं, महादेव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
इन्हीं के सिक्कों पे, इन्हीं की मुद्राओं पे मिलता है। किस बेटो देखो ध्यान रखना, यदि शासक का नाम नहीं होगा घरघोष या धरघोष, तो दोस्तों वहां पे आपको औदुंबर गणराज्य की मुद्राएं मिलेंगी। ठीक है, दोनों में कोई ना कोई मिलेगा, इसलिए शासक नहीं होगा तो ध्यान रखिएगा औदुंबर गणराज्य की मुद्राएं ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, और इन्हीं की मुद्राओं पे आप देख रहे हैं कि इसका शिव मंदिर का भी अंकन है। औदुंबर, जिसको लोग उदुंबर भी कहते हैं, गणराज्य की जो चांदी की मुद्राओं पे राजा एवं जन दोनों का एक साथ उल्लेख मिलता है। औदुंबर गणराज्य सिक्के बहुत महत्वपूर्ण है, राजा एवं जन दोनों की मुद्राओं का एक साथ जो अंकन है दोस्तों, इनकी मुद्राओं में, औदुंबर गणराज्य की मुद्राओं में देखने को मिलता है। उनके सिक्कों पे विश्वामित्र की आकृति और नाम दोनों ही अंकित है। साथ ही साथ यदि हम बात करें कुड़िंद गणराज्य की, तो कुड़िंद गणराज्य के सिक्कों पे मृग या याक तथा सम्मुख खड़ी नारी का जो अंकन है वो भी प्राप्त होता है, जिसलिए इसको हम मृग नारी प्रकार के सिक्के भी कहते हैं। तो कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा कि भैया मृग नारी प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किसने किया? कुड़िंद जो गणराज्य है उनके द्वारा मृग नारी प्रकार की मुद्राएं जो उनका जारी किया गया, क्योंकि इनकी मुद्राओं पे मृग कह लें या फिर याक कह लें, जिसके सामने, सम्मुख मतलब होता है सामने, खड़ी हुई जो महिला है, जो वुमेन है, उसका अंकन दोस्तों यहां पर हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको मृग नारी प्रकार की जो मुद्रा है वह कहते हैं। ठीक है, इनके सिक्कों पर शिव को अमोघ और भूति, अमोघ भूति दोनों नाम से उल्लेखित किया गया। अभी आपने देखा कि जो औदुंबर गणराज्य के सिक्के थे उनमें शिव मंदिर का उल्लेख था, उन्हीं के शासक धरघोष की मुद्राओं पर शिव को महादेव के रूप में अंकित किया गया, और कुड़िंद गणराज्य में देख रहे हैं यहां पे जो शिव हैं उनको अमोघ और भूति, अमोघ भूति दोनों नाम से जो है उल्लेखित करता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, अब वहीं पे बात करें गढ़वाल की, तो देहरादून से प्राप्त सिक्कों पर हमें भगवत चित्रेश्वर, जिनको कि शिव के रूप में, तथा महात्मन लेख जो है वह अंकित मिलता है। ठीक है, तो गढ़वाल सिक्के अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट गढ़वाल, ठीक है, जो कि कहां से मिल रहे हैं बेटे, ध्यान रखिएगा, देहरादून से प्राप्त हो रहा है, और इनमें भगवत चित्रेश्वर शिव का और साथ ही साथ एक लेख जिसका नाम है महात्मन, उसका भी अंकन मिलता है। और ध्यान रखिएगा कि इस पर अपरस्मार पुरुष पर बैठे हुए शिव एवं नंद पद का भी अंकन प्राप्त होता है। तो शिव का और नंद पद का अंकन जो है कि वह जो गढ़वाल सिक्के हैं जो कि देहरादून से प्राप्त हैं उस पर भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनके अलावा जो चैत्य वृक्ष है इसका भी अंकन इस प्रकार की मुद्राओं पे हमें देखने को मिला हुआ है। ठीक है, तो शिव का अंकन, साथ ही साथ लेख के रूप में महात्मन का अंकन, शिव और नंदी पद का अंकन, साथ ही आपके जो चैत्य वृक्ष है उसका भी अंकन जो है गढ़वाल मुद्राओं पे देखने को मिला है। ठीक है, वहीं पे यदि हम बात करते हैं मालव गणराज्य की, तो दोस्तों जो मालव गणराज्य है इनको सिक्कों पर का संग्रह सर्वप्रथम कार्लाइल, आपने नाम सुना होगा एशियल कार्लाइल का। ठीक है, तो एशियल कार्लाइल ने सबसे पहले इनका संग्रह किया था, और इन सिक्कों पर हमें मानव मुंड का अंकन प्राप्त होता है। किसका बेटे? जो मानव मुंड है उन मानव मुंडों का अंकन सबसे पहली बार इन्हीं की मुद्राओं पे एशियल कार्लाइल के द्वारा जो प्राप्त है, आपके मालव सिक्के हैं वहां पे प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे जिसमें गणराज्यों में सबसे महत्वपूर्ण गणराज्य यवधेय गणराज्यों के बारे में। दोस्तों ये जो यवधेय हैं इनके सिक्कों को सबसे पहले कैप्टन कॉटले ने जो है कि सहारनपुर के निकट जो वेहट क्षेत्र है वहां से प्राप्त किया था। तो पहली बात तो नाम याद रखिएगा, किसके द्वारा खोजा गया? कैप्टन कॉटले के द्वारा। कहां से खोजा गया? सहारनपुर के निकट जो वेहट क्षेत्र है वहां से प्राप्त किया गया। सर्वाधिक यवधेय मुद्राएं हमें कहां से मिलते हैं? जो रोहतक की क्षेत्र है वहां से सबसे अधिक मात्रा में यवधेय गणराज्य की जो मुद्राएं हैं वो मिली हुई हैं। इसके अलावा सुनेत जो आपका लुधियाना से आपका क्षेत्र रीजन जुड़ा हुआ है वहां से हमें लगभग 30,000 सिक्के जो हैं यवधेयों के वह प्राप्त हैं, जिस पर हमें बैल प्रतीक के साथ साथ जय मंत्रधर वह अंकित होता हुआ दिखाई देता है। तो आपके जो यवधेय गणराज्य के सिक्के हैं यह आपको सबसे पहली बार जो सहारनपुर का वेहट है वहां से प्राप्त किया गया। सबसे अधिक संख्या इनकी कहां से प्राप्त होती है? रोहतक से प्राप्त होती है।
लुधियाना सुनेत से भी हमें जो है कि लगभग 30,000 की संख्या में जो यवधेय सिक्के हैं वो प्राप्त हुए, जिन पर अंकन मिलता है बैल प्रतीक के साथ। जो मंत्र है, जो लेख है जय मंत्रधर, उसका अंकन मिलता है। ठीक है, अब यदि हम देखें तो रोहतक, सोनपत, सुनेत, खाखरा कोट एवं नवरंगबाद में भी आपके यवधेयों के जो टकसाल केंद्र है, जहां पर इनकी मुद्राओं का जो निर्माण है वह देखने को मिलता है। कौन कौन से? रोहतक, सोनपत, सुनेत, खाखरा कोट एवं आपके नवरंगाबाद में इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। वहीं पे यूपी में यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पंजया, उत्तराखंड के देहरादून एवं गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में भी जो है यवधेय मुद्राओं के जो प्रमाण हैं वह हमें देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, तो भारत के अलग अलग स्थानों में यवधेय गणराज्यों की जो मुद्राएं हैं वो काफी विशिष्ट संख्या में प्राप्त होती है। इन पूरे गणराज्यों में यवधेय इसलिए प्रमुख है क्योंकि इनकी जो संख्या है मुद्राओं में सबसे विशिष्ट रूप से प्राप्त होती है, और इनका काफी वाइल्ड एरिया में जो एक्सपेंशन है, जो विस्तार है मुद्राओं का, वो देखने को मिलता है। इसलिए यवधेय गणराज्य आपने काफी बार सुना भी होगा। ठीक है, यवधेय सिक्कों को बनाने वाली मिट्टी के सांचे हमें कहां से मिले हैं? जो खाखरा कोट, अभी मैंने नाम बताया ना कि खाखरा कोट जो कि जिला रोहतक से बड़ी संख्या में इसके जो प्रमाण है दोस्तों वह मिले हुए हैं। इसके अलावा सुनेत से भी उनकी मुद्रा के सांचे जो प्राप्त हैं वह देखने को मिले हैं। तो आपके जो यवधेय रिपब्लिक के जो आपके मुद्राएं हैं, उनके जो मोल्डिंग्स हैं, उनके जो सांचे हैं, आपने देखे कि खाखरा कोट से प्राप्त हो रहा है। सुनेत जो स्थान है वहां से भी इस प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। यवधेयों ने अपने सिक्के एवं मुहरों पे केवल और केवल किस लिपि का प्रयोग किया है दोस्तों? तो जो ब्राह्मी लिपि है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्सन या ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ सकता है। किस लिपि का प्रयोग किया बेटे? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। यवधेयों ने वृषभ अर्थात नंदी का, गज प्रकार का, षडमुख कार्तिकेय प्रकार का, कार्तिकेय देवसेना प्रकार का, कार्तिकेय की पत्नी का उल्लेख मिलता है, षडमुख षष्ठी प्रकार की मुद्राएं जो है निर्गत कराई थी। तो जितने प्रकार मैं बता रहा हूं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप गुप्त वंश के शासकों की मुद्राओं को पढ़ते हो ना, खड्ग नियंता, धनुर्धारी, वीरावादन, अश्वमेघ प्रकार, अलग अलग सिंह नियंता आप पढ़ते हो, राजा रानी प्रकार पढ़ते हो, पर्यंक प्रकार पढ़ते हो, वैसे ही यवधेयों ने भी अलग अलग मुद्राओं को जारी किया था, जिनमें मैंने आप लोगों को नाम बताया नंदी प्रकार का, ठीक है, गज प्रकार का, हाथी प्रकार का, षडमुख कार्तिकेय प्रकार का, 6 मुखों वाले कार्तिकेय का प्रकार का, कार्तिकेय देवसेना, कार्तिकेय देवसेना मतलब कार्तिकेय की जो पत्नी है उनके अंकन मिलता है। षडमुख षष्ठी प्रकार, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, षडमुख षष्ठी प्रकार की जो मुद्राएं हैं ये इनके द्वारा निर्गत कर हुई देखने को मिलता है। अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। सिक्कों पर कार्तिकेय को भगवतो स्वामिनो ब्रह्मज्ञ एवं देव कुमार नाम से अंकित किया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि किसकी मुद्राओं पे कार्तिकेय का सर्वाधिक अंकन मिलता है, या फिर क्वेश्चन ये पलट देगा कि यवधेय के मुद्राओं में किस देवता का अंकन या फिर किसका अंकन सर्वाधिक मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कार्तिकेय का अंकन यहां पे सबसे अधिक मात्रा में जो है देखने को मिलता है, जो कि अलग अलग माध्यमों में देखने को मिला हुआ है, और इसके लिए स्वामिनो ब्रह्मज्ञ देव कुमार के नाम से जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, कार्तिकेय के हाथ में भाले के साथ उनको अंकित किया गया है, दर्शाया गया है। कुछ सिक्कों पर कार्तिकेय कुषाण शासकों की तरह सलवार कुर्ता पहने हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए, यदि आपने कुषाण वंशी मुद्राओं को जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि आप जब कुषाण वंशी मुद्राओं को पढ़ेंगे तो उसमें जो शासक हैं उसमें जो अंकन मिलता है वो बड़े ही मॉडर्न वे में, यदि आप उनकी क्लोथिंग देखेंगे, उनके पहनावे को देखेंगे तो उनमें जो शासक है वो सलवार कुर्ता इत्यादि पहने हुए, कुंडल धारण किए हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में वही प्रभाव आपको यहाँ पे इनकी मुद्राओं में भी कुछ एक मिले हुए हैं, जहां पे जो आपके कार्तिकेय हैं वो कुषाण शासकों की तरह सलवार कुर्ते हुए पहने हुए जो है देखने को मिलते हैं, जो कि आपको ध्यान में बेटे रखना है। ठीक है, इसके अलावा उनके सिक्कों पर जो देवी हैं वो षडानन है, ठीक है, जिनकी पहचान कृतिका से की जाती है। ठीक है, तो यवधेय मुद्राओं में कार्तिकेय का तो अंकन मिल रहा है, लेकिन यदि हम देवी की बात करें तो किसका अंकन मिल रहा है? जो कृतिका है, ठीक है, जो षडानन कहते हैं, उनका अंकन जो है यहां पे प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा वेदिका सहित वृक्ष का अंकन, अर्ध चंद्रयुक्त मेरु का अंकन, सिक्कों पे धर्म धर्मत्य शब्द स्वास्तिक का अंकन, ठीक है, नंदिपद या फिर उल्टा त्रिशूल उसका अंकन, ब्राह्मी में रावणश तथा धर्मलेख कार्तिकेय के साथ उनका वाहन मयूर कलश,
उल्टा, त्रिरत्न, मेरु, हिरण आदि का अंकन जो है उनकी मुद्राओं पे देखने को मिलता है। और योधे मुद्राओं में के एक सिक्के पर त्रिशूलधारी शिव का भी अंकन मिला हुआ है। ठीक है, तो यहां पर विभिन्न माध्यमों में अलग अलग जो चीजें हैं वो प्राप्त होती हैं। ठीक है, आपने स्वास्तिक का अंकन देखा, नंदी पद का अंकन देखा, त्रिशूल का अंकन देखा, उल्टे त्रिशूल का अंकन देखा, ब्राह्मी लेख में रावणस का अंकन देखा, धर्म लेख कार्तिकेय के साथ उनके वाहन मयूर का अंकन देखा। तो कई प्रकार की चीजें वो प्राप्त होती है और कुछ ऐसी भी मुद्राएं मिली जिसमें कि त्रिशूलधारी शिव का जो अंकन है वह हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने बड़े ही ब्रीफली, छोटे से ब्रीफ लेक्चर में जो आपके गणराज्यों की मुद्राएं हैं उनसे संबंधित कुछ जानकारियों को आप सभी के साथ साझा करने का प्रयास किया। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना हमें न भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका फीडबैक ही हमें बेहतर बनाता है और अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको किसी भी अन्य दूसरे टॉपिक पे लेक्चर चाहिए या फिर कंटेंट चाहिए तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी प्रयास करूंगा कि आप सभी के साथ उन चीजों को शेयर किया जाए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।